Hello everyone, we're gonna start the chapter The Meaning of Education. So let's start. Anita knew she did not have many friends in the class. Anita जानती थी कि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है क्लास में. Her classmate thought that she was a big show off and Anita did not mind their saying so. पूरी क्लासमेट्स कहते थे कि अनिता बहुत शो ऑफ करती है बट अनिता इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था अनिता के ऊपर. आफ्टर ऑल इट वॉज द ट्रुथ, जो कि सच्चाई थी. द ओनली थिंग अनिता केयर्ड अबाउट वॉज कमिंग फर्स्ट इन द क्लास विच शी यूजली डिड. बट एक चीज़ थी जो अनिता जिसके ऊपर केयर करती थी वो था कि उसे क्लास में फ़र्स्ट आना था और वो आती भी थी क्लास में फ़र्स्ट. नॉट सो विथ नंदिनी. एवरीवन लाइक्ड हर एक्सेप्ट अनिता. अब ये नंदनी के साथ नहीं था. सब उसे पसंद करते थे सिर्फ अनिता को छोड़कर. Nandini always had a smile on her face and was ready to help anyone with their homework. नंदनी हमेशा खुश रहती थी और सबकी हेल्प करती थी. उसका ये नहीं रहता था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, मैं बहुत शो ऑफ करती हूँ. वो सबकी हेल्प करती थी. Whenever there was a collective decision to be made, the class turned to Nandini. कोई भी collective decision लेना रहता था तो पूरी क्लास नंदनी की तरफ करती थी कि भाई नंदनी लेगी डिसीजन. People laughed the loudest when she was around. Everyone tried to get her attention. All this made Anita very envious of Nandini. लोग हंसते थे, खुश रहते थे, सब अटेंशन मतलब चाहने की कोशिश करते थे. किसका? नंदनी का. और यही सब चीज़ें अनिता को बहुत जेलिसी वो करती थी. क्यों सब नंदनी को करते हैं. बट शी वुड कंसोल हर सेल्फ. वो अपनी आप कंसोल करती थी एक चीज़ कहकर, आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास एंड शी केम सेकेंड, दैट मेक्स मी बेटर दैन हर. मैं टॉपर हूँ और वो सेकेंड आती है क्लास में. वही चीज़ तो मुझे बेटर बनाती है उससे, तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी हूँ. द अनिता डूज द फेम्स ऑफ जेलिसी दैट एट हर हार्ट. एवरी डे शी रिपीटेड दोज वर्ड मैनी टाइम्स टू हर सेल्फ. वो इतनी जेलस रहती थी नंदनी से. वो हर दिन ये वर्ड्स रिपीट करती थी कि आई एम द टॉप ऑफ द क्लास एंड शी केम सेकेंड, दैट मेक्स मी बेटर दैन हर. ये बहुत जेलसी होती थी उसे नंदनी से. एवरी टाइम शी सॉ नंदनी रिसीव अ स्माइल, एवरी टाइम शी सॉ नंदनी सैक्रिफाइस हर फ्री टाइम टू हेल्प समवन एल्स, शी केप्ट गोइंग ओवर दोज वर्ड्स. वो हमेशा अपने आप को ये कह के कंसोल करती थी. हमेशा हर बार का था उसका. मोस्ट स्टूडेंट्स रीडेड द एग्जामिनेशंस बट नॉट अनिता. सबको एग्जामिनेशंस पसंद नहीं होते बट नॉर्मली. बट अनिता ऐसी लड़की थी कि उससे एग्जामिन बहुत अच्छा लगता था. द एग्ज़ाम वर अ ग्रेट जॉय फॉर हर. एज आई टोल्ड यू, उसको एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगता था. शी लव टू सी ऑल हर क्लासमेट्स स्ट्रगल विद द सब्जेक्ट वाइल शी रिलैक्सड. उसको अच्छा लगता था कि दूसरे परेशान हो रहे हैं, कि जब वो रिलैक्स है कि भाई मुझको तो सब आता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट जब सेक्रीफाइस करते थे तो अनिता को अच्छा लगता था. Anita had the lack of writing test well. She took it as an opportunity to show off her talents, but she never helped anyone. वो मानी बात पढ़ाई में अच्छी थी बट वो किसी की हेल्प नहीं करती थी. टेस्ट आते थे उसके हमेशा अच्छे नंबर आते थे. यही उसकी एक अच्छी चीज़ थी. अनिता, कुड यू टीच मी दिस सम. एक क्लासमेट था, उसने पूछा अनिता क्या तुम मुझे ये सम टीच कर सकती हो. उसने अनिता ने नॉर्मली कहा नो आई एम टू बिजी. वुड बी हर कर्ट रिप्लाई. मैं बहुत बिजी हूँ. ये उसका रिप्लाई था, मैं नहीं हेल्प कर सकती हूँ. इट इज़ ईजी एनी वे. वुड वाई डोंट यू लर्न इट योर सेल्फ. ये वैसे भी बहुत ईजी है, तुम इसे खुद से क्यों नहीं याद करती. अनिता, दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, कुड यू हेल्प मी. क्या तुम प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो कि इसे बहुत डिफ़िकल्ट है. अनदर टाइम वुड बी हर रिप्लाई. फिर से उसने रिप्लाई दिया. अनिता, वेयर ऑन द मैप इज़ इंग्लैंड. अनिता, मैप पे इंग्लैंड कहाँ है. तो अनिता ने कहा सिली, फाइंड इट योर सेल्फ. उसने जवाब दिया मैं नहीं हेल्प करने वाली. बट वेन द सेम पीपल अप्रोच नंदनी शी टुक एक्स्ट्रा एफर्ट टू हेल्प देम आउट. जब वही पीपल नंदनी के पास गए तो नंदनी ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से. अनिता couldn't understand Nandini's behavior. Why do you want to teach these idiots? अनिता को नंदनी का बिहेवियर कभी नहीं समझ आता था. अनिता हमेशा कहती थी कि इन पागलों को क्यों ही पढ़ाती हो. You should spend time studying yourself. Who knows, you could even narrow the gap between us.
I guess I can't change myself, Nandini smiled back. अनिता ने कहा, क्यों तुम इनकी हेल्प करती हो, ये टाइम खुद के ऊपर दो. तो नंदिनी ने कहा, नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं दूंगी. अनिता's बिग डे अराइव्ड इन अ फ्यू वीक्स. अनिता का बहुत बड़ा दिन आने ही वाला था कुछ हफ्तों में. द एग्जामिनेशन शेड्यूल वॉज अनाउंस्ड एंड द फर्स्ट एग्जाम वॉज इंग्लिश. एग्जामिनेशन शेड्यूल अनाउंस हो गए थे और पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का था. ऑल द बेस्ट अनिता, हर फादर विश्ड हर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम. अनिता, अच्छा करके आना एग्ज़ाम में, उसके अनिता के फादर ने कहा था मॉर्निंग में अनिता से. द स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, द ड्राइवर विल टेक यू बाय कार. मैं वॉक पे जा रहा हूँ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा कार से. अनिता गॉट इन टू द कार एंड रीच द स्कूल अर्ली. अनिता कार से गई और वह स्कूल भी बहुत जल्दी पहुंची. द स्टूडेंट्स ट्रूप्ड इन टू द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन द बेल रैंग, देयर फेसेस लुकिंग वरीड. बच्चे डरे लग रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में. जब बेल बजी तो एग्जामिनेशन हॉल में गए. स्टूपिड पीपल, पागल लोग. वाई डू यू गेट सो नर्वस फॉर एन इंग्लिश एग्ज़ाम. तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो सिर्फ एक इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए. वाई डू दे गेट सो नर्वस फॉर एन इंग्लिश एग्ज़ाम. वह इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए इतने नर्वस भी क्यों ही हैं. अनदर थॉट एज शी सेट डाउन एट हर डेस्क. देन शी लुक्ड अराउंड फॉर नंदिनी. वो अपनी सीट पर बैठी हुई इधर उधर देखी, भाई नंदिनी कहाँ है. शी वॉज नाउ हेयर टू बी सीन. मैड गर्ल, शी मैटर्ड टू हर सेल्फ. वाई कांट शी कम इन द टाइम फॉर द एग्ज़ाम. एग्जामिनेशन वाले दिन भी कोई लेट होता है क्या. ये पागल लड़की एग्जामिनेशन वाले दिन नहीं आई, इतना टाइम कौन लगाता है. और वो बैठ के इधर उधर ढूंढने लगी. हाफ एन आवर पास्ट, देन 1 आवर, स्टिल देयर वॉज नो साइन ऑफ नंदिनी. आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, बट कोई भी चांसेस नहीं थे कि नंदिनी अब आ सके. अनिता वॉज रियली ग्लैड. अनिता कुछ ज़्यादा ही खुश थी. सो नंदिनी विल नॉट बी कमिंग फॉर टुडेज एग्जाम, शी इज़ गोइंग टू बी फेल अगेन. अनिता खुश थी कि भाई अब एग्ज़ाम नहीं देगी तो फिर से फेल हो सकती है. मतलब फिर से क्या, वो सेकंड आती थी बट वो फेल हो जाएगी इस बार. आई एम गोइंग टू बी द टॉपर ऑफ क्लास. वो वापस टॉपर हो जाएगी अनिता क्लास की, तो इस वजह से वो खुश थी. विथ ओनली हाफ एन आवर्स टाइम लेफ्ट, नंदिनी रश्ड इन टू द हॉल, स्वेट रनिंग डाउन हर फेस. हाफ एन आवर ही गुजरे थे कि नंदिनी दौड़ते हुए आई हॉल में. उसके मुंह पे पसीने टपक रहे थे, बहुत टेंस लग रही थी. The teacher helped her to a chair and gave her the question and answer paper. वो चेयर पे बैठी, टीचर ने उसे क्वेश्चन और आंसर शीट दी. Poor Nandini was too exhausted to write anything and gave up halfway. वो इतनी थक चुकी थी, कुछ ज़्यादा ही थक चुकी थी कि अब उसके पास हिम्मत ही नहीं थी कि अब वो कुछ लिखे. When examination ended, everyone gathered around Nandini. एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ, सब आर पार लग गए नंदिनी के कि क्या हुआ था, what happened. वाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों थी. आई वॉज डिलेड अ बिट, नंदिनी एक्सप्लेन. मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, नंदिनी बताया, एक्सप्लेन किया. द अदर्स ट्राइड आस्किंग नंदिनी मोर क्वेश्चन बट नंदिनी वॉज एवेसिव. बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे नंदिनी से पूछने के लिए, पर नंदिनी के पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं. अनिता कुडंट हेल्प टॉन्टिंग नंदिनी. अनिता नंदिनी को खूब टॉन्ट मार रही थी. यू आर सो लेजी, सेव्स यू राइट, you going to fail this examination. A tear rolled down from Nandini's eyes and she ran away from the spot. उसके आँख से आंसू गिरा और वो उस स्पॉट से, मतलब उस जगह से दौड़ते हुए चली गई. Anita went back home in her car. She saw many of her classmates walking home, but she didn't bother to offer them a lift. अनिता अपने घर जा रही थी कार से. उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे क्लासमेट्स घर जाते हुए, पर उसने ऑफर नहीं किया कि लाओ मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ. वॉक्ड इन टू हर होम, शी न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग. जब अनिता अपने घर जा रही थी उसने सोचा कुछ तो यहाँ पर गलत है. हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट इन द हाउस. हर मदर वॉज लुकिंग टेंस एंड द डॉक्टर वॉज क्लेमिंग एवरीवन. जब वो घर पहुँची उसने देखा कि उसकी मम्मी बहुत टेंस थी, उसके रिलेटिव्स पहुँचे हुए थे घर पे और डॉक्टर सबको क्लेम कर रहे थे कि भाई ये आप ही लोगों की गलती है. वॉट हैपेंड. अनिता रश टू हर मदर. वो अपने मम्मी पास दौड़ते हुए गई. उसने पूछा, मम्मी वॉट हैपेंड, क्या हुआ. हर मदर एम्बैरेस हर. नथिंग चाइल्ड, थैंक गॉड नथिंग हैज़ हैपेंड. उसकी मदर को थोड़ा गिल्ट फील हुआ. उन्होंने बोला, नंदिनी सॉरी अनिता, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. गॉड सेव्स, गॉड ने आपके डैडी को बचा लिया. वेयर इज डैडी. अनिता ने पूछा, डैडी कहाँ है. हर मदर लेड हर टू द बेडरूम. उसकी मम्मी ने अनिता को
बेडरूम तक लेके गई उसकी मम्मी. Her father was laying on the bed looking a bit pale. Anita knit by her father's face. थोड़े से पीले पीले लग रहे थे वो. फेस उनका बहुत थके हुए बेड पे लेटे थे. One of your classmate helped me, her father whispered. धीमे से उसके पापा ने कान में कहा कि तुम्हारे एक क्लासमेट ने मेरी हेल्प की. डोंट स्पीक टू हिम नाउ. हर मदर लेट हर अवे. उसकी मम्मी ने कहा अभी बात मत करो, अभी चलो. Back in the hall, her mother explained Daddy had left for his early morning walk when he suffered a stroke and collapsed on the pavement. जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो उन्हें स्ट्रोक आ गया, तो वहीं पे वो गिर गए पेवमेंट पे. थैंक गॉड वन ऑफ योर क्लासमेट्स पास्ड एंड टुक योर फादर टू द हॉस्पिटल. आपकी एक क्लासमेट आई, उन्होंने आपके फादर को देखा और हॉस्पिटल तक ले गई. अनिता हैड अनईजी फीलिंग ऑफ who that classmate could be. अनिता को अब जानना था कि अब वो कौन सी क्लासमेट है. Did he tell the person's name? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? He said someone called नंदनी. her mother replied. तो उसकी मम्मी ने पीछे से बोला भाई हाँ कोई नंदनी करके थी. Anita closed her eyes for a moment. She couldn't understand what was happening. The person whom she had rescued for coming late had actually saved her father's life. उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा. वो थोड़ी देर के लिए लाइक आइज़ क्लोज करके से खड़ी हो गई. क्या मैंने क्या कर दिया? जिसको मैंने इतना टॉन्ट मारा उसी ने मेरे फादर की लाइफ सेव की. शी couldn't sleep well that night. She started hating herself. वो उस रात अच्छे से नहीं सोई, वो खुद से हेट करने लगी. By the next morning a change had come over her. She rushed to the school and found Nandini standing by the library. वो दूसरे ही दिन चेंज थोड़ी हुई, दौड़ते नंदिनी के पास स्कूल में गई. और नंदिनी कहाँ खड़ी थी? लाइब्रेरी के पास. नंदिनी, शी स्पोक हेजिटेंटली, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज. उसने थोड़ा घबराते हुए बोला नंदिनी मुझको माफ़ी मांगना है. तो नंदिनी ने कहा वाई. नंदिनी वॉज सरप्राइज. भाई ऐसा कोई हो और अचानक बोले भाई मुझे माफ़ी मांगना है तो वो सरप्राइज हो जाएगा ना. I mocked you yesterday. You saved my father's life and rescued you for coming late. मैंने टॉन्ट मारी, तुम क्यों लेट आई और तुमने ही मेरे फादर की लाइफ बचाई. Why did you tell me? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? You didn't give me a chance. Nandini said later that day the principal called the student for a special assembly. और उसी दिन टीचर्स ने एक असेंबली रखी जिसमें स्पेशल स्टूडेंट्स को बुलाया गया. Students, I have to tell you something, he said. लर्निंग साइंस एंड मैथ्स इज़ नॉट एजुकेशन. सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ना एक एजुकेशन नहीं होती है. अ गुड स्टूडेंट नीड नॉट कम फर्स्ट इन क्लास बट शुड हैव अ गुड कैरेक्टर. एक अच्छे स्टूडेंट को क्लास में से फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए उसका. आई एम ग्लैड टू से नंदिनी इज़ वन सच स्टूडेंट. शी हैज़ सेव्ड अ पर्सनस लाइफ यस्टरडे इवन थ्रो शी हैड सैक्रिफाइस हर एग्जाम फॉर इट. वी आर प्राउड ऑफ यू नंदिनी. नंदिनी के बारे में बताया कि उसने कैसे हेल्प की थी उसके फादर की. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें चाहिए जो हमें प्राउड फील कराए, प्रिंसिपल ने कहा था. एवरीवन क्लैप्ड बट अनिता क्लैप्ड द लाउडेस्ट. सबने क्लैप किया पर जो अनिता का क्लैप था वो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट था. व्हेन शी वेंट होम दैट डे शी ऑफर क्लासमेट्स एट देयर होम. अब जाते टाइम वो होता है सबको ऑफर कर रही थी कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, भाई मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ. शी स्टार्टेड स्माइलिंग एट हर क्लासमेट. पहले क्लासमेट देख के उसे स्माइल करते थे लेकिन अब अनिता भी करती है. शी हेल्प देम विद देयर होमवर्क एंड शेयर्ड वट एवर शी हैड. वो अब सबको पढ़ाती है अच्छे से, अपना सबको शेयर करती है. विद इन वीक्स पीपल गैदर्ड अराउंड नंदिनी द वे दे फ्लॉक टू नंदिनी. अब वो लोग अनिता के पास भी घूमते हैं जैसे नंदिनी के पास करते थे. सून अनिता एंड नंदिनी बिकेम बेस्ट फ्रेंड. लेटर मतलब अब आगे चल के अनिता और नंदिनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई. Someone asked Anita the reason for her change. अब किसी ने पूछा अनिता से भाई तुम क्यों चेंज हो गई हो. I have understood that it is not for knowledge alone that my parents are sending me to school. ये सिर्फ मुझे नॉलेज के लिए मेरे पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज रहे हैं. Most important, I have to learn to become a good human being. Nandini made me realize that. Anita replied with a smile. मुझको एक गुड पर्सन ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए भी मुझे स्कूल भेजा जा रहा है. नंदिनी रियलाइज़ करती है कि जो अनिता ने रिप्लाई दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और अनिता का जो रिप्लाई था ना वो एक स्माइल के साथ था. सो दिस स्टोरी इज़
written by Cyril Anthony George. So, from this story, we learn about friendship, humanity, and how to talk to others. Being a great student is the best education in the world, according to me. Hope you like this video. If you want more videos like this, comment us and follow me for more explanation of chapters. Don't forget to like and subscribe.